बुलडोजर चला हम खुश हुए, माफिया मुक्त प्रदेश की घोषणा हुई हम खुश हुए, गड्ढा मुक्त सड़कों के मिलने की बात हुई हम तब भी खुश हुए, पर महाकुंभ में जनसैलाब उमड़ा हम तब भी खुश हुए। हमारे खुश होने की उम्मीदों वाली घोषणाओं की फेहरिस्त हो या भक्तों के लिए मरने की व्यवस्थाएं गिनाने की लिस्ट, उत्तर प्रदेश की हिंदूवादी सरकार की लिस्ट लंबी है। यमुना का महल जिसे शुद्धिकरण कहा गया, खूंखार बंदरों का आतंक जिसे पर्यटन का आकर्षण बताया गया, बिजली की अव्यवस्था जिसे सुधार का नाम दिया गया और गंदगी के ढेर जिन्हें विकास का प्रतीक घोषित कर दिया गया। मानो इन विफलताओं पर ही कोई विश्व अवार्ड मिल चुका हो, पर असली चाल अब खुल रही है। मंदिरों की चाबी भी सीधे सत्ता के हाथों में थमा दी जाए ताकि भक्त सिर्फ आस्था में नहीं, राजनीति के प्रबंधन में भी बंधक बना दिए जाए। और इसी की पहली नींव संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रजभूमि में रख दी है। यानी ठाकुर जी को ठाकुर मुख्यमंत्री का एक ज़बरदस्त तोहफा मिल गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। ब्रजभूमि के नाम पर जो कुछ आज हो रहा है उसे सतह पर देखकर कोई भी इसे धार्मिक पुनर्जागरण कहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच से बोलते हैं कि अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विकास योजना लाई जा रही है तो भक्तों की आंखें चमक उठती हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड, सातों धामों का नाम जब उनके मुख से निकलता है तो वातावरण में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। लेकिन यही उत्साह असली सच को ढकने का काम करता है। असली सवाल यह है कि क्या यह विकास आस्था की रक्षा का मार्ग है या आस्था की ही आड़ में भूमि, पूंजी और सत्ता का नया कब्जा है। इस पूरे खेल की जड़ में है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अदालत ने साफ किया था कि बांके बिहारी मंदिर और अन्य बड़े मंदिरों की निधि का इस्तेमाल सरकार अपने विकास प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं कर सकती। आस्था का पैसा आस्था में ही लगेगा। यह आदेश एक प्रकार से मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से बचाने की दीवार था, लेकिन सरकार ने उसी दीवार को अपने हक में मोड़ दिया। निधि को छुए बिना राज्य ने बजट और परियोजना मद के माध्यम से वही काम शुरू कर दिया जो वह निधि से करना चाहती थी। यानी अदालत को सीधा उल्लंघन नहीं किया गया, बल्कि उसके आदेश की आत्मा को पलटकर नया रास्ता बना लिया गया। यही पहला बड़ा चकमा है। अब जरा मास्टर प्लान पर नजर डालिए। 2021 में जारी ब्रज मास्टर प्लान 2041 कहता है कि मथुरा वृंदावन को अगले 2 दशकों में ग्लोबल टूरिज्म हब बनाना है। अंग्रेजी दस्तावेजों में साफ लिखा है, भूमि उपयोग बदलना होगा, यमुना किनारे रिवर फ्रंट और कॉरिडोर बनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के होटल, रिजॉर्ट और रिटेल जोन विकसित होंगे ताकि विदेशी और बड़े घरेलू पर्यटक यहाँ लगातार आते रहें। यही है असली खाका। लेकिन जनता को यह खाका नहीं दिखाया गया। जनता तक पहुंचा सिर्फ हिंदी का लोकल संस्करण, जहां गोकुल और वृंदावन की पौराणिक महिमा, यमुना मैया की अविरलता और मथुरा के सांस्कृतिक पुनरुद्धार का जिक्र है। असल में यह एक ही योजना है, लेकिन भाषा बदलते ही उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है। वही रणनीति है 3 स्तरों पर एक ही खेल खेलने की। अदालत के सामने सरकार विकास को न्याय सम्मत ठहराती है, निवेशकों के सामने यह एक ग्लोबल बिजनेस मॉडल है, जनता और संतों के सामने यह धर्म रक्षा और आस्था का पुनर्जागरण है। और जब तीनों भाषाएं एक साथ चलती हैं तो असली मंशा धुंध में छिप जाती है। अब समय सीमा की बात करें। योगी सरकार ने मंच से कहा कि 645 करोड़ रुपए की शुरुआती परियोजनाएं तुरंत शुरू होगी। इसमें सड़क सुधार, यातायात व्यवस्था, तीर्थयात्रियों के लिए शौचालय और आवासीय सुविधाएं, घाटों का सौंदर्यीकरण सब शामिल है। दावा किया गया कि ये काम अगले 2-3 सालों में पूरे हो जाएंगे, लेकिन असली मास्टर प्लान की परियोजनाएं जैसे यमुना कॉरिडोर, रिवर फ्रंट, होटल नेटवर्क, भूमि उपयोग परिवर्तन, इनकी समय सीमा 2041 तक फैली हुई है। इसका मतलब है कि सरकार के पास आने वाले 15-20 साल तक ब्रज को अपने चुनावी और प्रशासनिक एजेंडे में बनाए रखने का पक्का साधन है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह सब सचमुच जनता के हित में है या यह अदालत को चकमा देने का संगठित तरीका है। सीधा उल्लंघन नहीं हुआ, पर न्याय की आत्मा को मोड़कर विकास की भाषा में बेच दिया गया। अदालत चाहती थी कि निधि सुरक्षित रहे। सरकार ने कहा ठीक है, निधि नहीं छुएंगे, लेकिन बजट से वही परियोजनाएं शुरू कर देंगे।
जनता को लगेगा कि सब जनहित में है, जबकि पूंजी और सत्ता के लिए नया दरवाजा खुल जाएगा। सबसे बड़ा खतरा स्थानीय आस्था संस्थानों पर मंडरा रहा है। आज प्रेम मंदिर, इस्कॉन, पागल बाबा मंदिर, टटिया स्थली, वैष्णो देवी धाम जैसे आश्रम ब्रज की पहचान है। ये आश्रम और मंदिर ब्रज की आत्मा है, लेकिन मास्टर प्लान कहता है कि इनके आसपास भूमि उपयोग बदला जाएगा, कॉरिडोर और अधोसंरचना फैलाई जाएगी। यानी धीरे धीरे ये संस्थान सरकार और पूंजी के घेरे में आ जाएंगे। शुरुआत में उन्हें सुरक्षा और सुविधाओं के नाम पर साथ रखा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनके निर्णय लेने का अधिकार घटेगा। यही असली सर्जिकल कब्जा है, जहां कोई खुला हमला नहीं होता, लेकिन आस्था का केंद्र धीरे धीरे प्रशासनिक जकड़ में चला जाता है। यमुना को लेकर भी यही सवाल है। योगी सरकार कह रही है कि जैसे नमामि गंगे से गंगा अविरल निर्मल हुई, वैसे ही यमुना को भी अविरल निर्मल बनाएंगे, लेकिन अनुभव कहता है कि गंगा आज भी पूरी तरह निर्मल कहाँ हुई है। यमुना की हालत कहीं अधिक खराब है। दिल्ली से लेकर मथुरा तक वैज्ञानिक आंकड़े कहते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण और सीवेज ट्रीटमेंट के बिना यमुना अविरल निर्मल कहना महज नारा है। लेकिन इसी नारे की आड़ में रिवर फ्रंट और कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। यानी नदी की सफाई नहीं, बल्कि नदी किनारे के रियल एस्टेट का विकास असली मकसद है। संतों और धर्माचार्यों को सम्मान देना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। मंच पर संत बुलाए जाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है ताकि घोषणा धार्मिक आवरण में रहे, लेकिन असली निर्णय प्रशासन और निवेशकों की मेज पर होता है। संतों को लगता है कि सरकार उनके पक्ष में है, जबकि सरकार उनकी उपस्थिति का इस्तेमाल वैधता देने के लिए कर रही होती है। यहाँ तक कि जनता के लिए भी एक भ्रम तैयार किया जाता है। भक्त को लगता है कि अब उसका ब्रज चमक उठेगा, लेकिन भक्त यह नहीं देख पा रहा है कि वही चमकदार ब्रज कल पर्यटन के नाम पर कॉरपोरेट के हवाले हो जाएगा। स्थानीय दुकानदार, पुजारी, आश्रम और साधु संत कल धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। इस पूरे परिदृश्य को अगर एक वाक्य में कहा जाए तो यह है, अदालत ने निधि की रक्षा की, सरकार ने बजट और परियोजनाओं से रास्ता निकाला और जनता को लगा कि सब जनहित में हो रहा है। लेकिन असली खेल आस्था को पैकेजिंग बनाकर ग्लोबल टूरिज्म और पूंजीवाद विकास का रास्ता खोलने का है। आज ब्रजभूमि जिस चौराहे पर खड़ी है, वहाँ दो राहें हैं। एक राह सचमुच जनहित की है, जहाँ यमुना साफ हो, तीर्थ सुविधाएं बढ़े, स्थानीय समाज की भागीदारी बनी रहे। दूसरी राह पूंजी और सत्ता की है, जहाँ कॉरिडोर, होटल, रियल एस्टेट और टूरिज्म हावी हो जाए। योगी सरकार ने जिस दिशा में कदम बढ़ाया है, वह दूसरी राह लगती है। अदालत को यह समझना होगा कि उसके आदेश को सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से पलटा जा रहा है, और जनता को यह समझना होगा कि धार्मिक भाषा की चमक के पीछे कौन सी आर्थिक और राजनीतिक मंशा छिपी है। जन्माष्टमी के दिन आज ठाकुर जी की अपनी पूरी की पूरी नगरी ब्रज के लिए, ब्रज कॉरिडोर वाला और समर्पित ब्रज तीर्थ परिषद वाला पूरा का पूरा पन्ना पहली किस्त के साथ योगी जी ने खोल दिया है। जय हिंद, जय भारत।